द प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी ऑफ रूट टू। बच्चों ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है कि रूट टू की हमें इरेशनलिटी प्रूफ करनी है। रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सेवन, किसी भी नंबर का आपको आ सकता है। तो इनको करने का मैं आपको एक क्वेश्चन करा दूं, इनको करने का एक तरीका है और आपको सारे उसी मेथड से आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में हम कैसे करते हैं प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी ऑफ रूट टू। किसी भी नंबर का है सब आप इसी तरीके से करोगे। इसमें हम क्वेश्चन को बच्चों पहले हम लेके चलेंगे, ये क्वेश्चन ये कहते हैं कंट्राडिक्शन से। इसमें हमें प्रूफ करना है कि रूट टू एक इरेशनल नंबर है, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें यूज करेंगे कंट्राडिक्शन मेथड। तो हम क्या करेंगे, हम उल्टा उसको लेके चलेंगे कि रूट टू जो है वो हमारा रैशनल नंबर है। हमें नहीं पता कि ये रैशनल है, हमने कहा कि ये हमारा एक रैशनल नंबर है, और जब हम उसको सॉल्व करते जाएंगे तो जो हम लेके चले थे कि रूट टू एक रैशनल नंबर है, लास्ट में हमारा वो गलत प्रूफ हो जाएगा, तो हम कह देंगे कि हमारा रूट टू एक इरेशनल नंबर है। तो देखो इसको करेंगे कैसे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एज्यूम करेंगे रूट टू क्या है, हमारा एक रैशनल नंबर है। लेट रूट टू बी ए रैशनल नंबर। रूट टू हमारा क्या है बच्चों, एक रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, रैशनल नंबर को हम लिख सकते हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। तो रूट टू इज इक्वल्स टू, इसको हमने ले लिया पी अपॉन क्यू, जहां पर पी और क्यू जो है वो कैसे हैं, वो है को प्राइम। पी और क्यू कैसे हैं, पी और क्यू है को प्राइम नंबर्स। पी और क्यू क्या है, को प्राइम है, और क्यू जो है वो नॉट इक्वल टू, एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। को प्राइम मीन्स पता है ना, को प्राइम मीन्स पी और क्यू में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। पी और क्यू में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ये लिखना बहुत जरूरी है कि पी अपॉन क्यू की रूट टू किसके इक्वल है, पी अपॉन क्यू के। और पी अपॉन क्यू कैसे है, को प्राइम नंबर है, उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो देखो इसके बाद आप क्या स्टेप करोगे, इसके बाद बच्चों हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो स्क्वायर करो, रूट टू का स्क्वायर करेंगे और यहां करेंगे पी अपॉन क्यू का स्क्वायर। क्लियर, इतना समझ में आया। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा टू इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। क्या हो जाएगा, टू इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। इसको इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन टू। क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन टू। अब यहां पर देखो, जो पी स्क्वायर अपॉन टू, पी स्क्वायर अपॉन टू का मीन्स क्या है कि पी का जो स्क्वायर है वो टू से डिविजिबल है। पी स्क्वायर अपॉन टू मीन्स पी स्क्वायर जो है वो टू से कैसा है, डिविजिबल है। मतलब पी स्क्वायर जो है, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय टू। क्या है ये, टू से डिविजिबल है। जब पी स्क्वायर टू से डिविजिबल होगा तो बच्चों पी भी क्या होगा, पी भी टू से डिविजिबल होगा। पी भी क्या होगा, पी भी जो पी होगा वो भी आपका टू से डिविजिबल होगा। कैसे, समझो देखो, अगर हम किसी नंबर का स्क्वायर टू से डिविजिबल है तो वो नंबर भी टू से डिविजिबल होगा। सपोज 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। अगर 16 टू से डिविजिबल है, 16 जो है वो टू से डिविजिबल है, तो 4 भी जो होगा वो भी टू से डिविजिबल होगा। जिस नंबर का स्क्वायर टू से डिविजिबल होता है वो नंबर भी टू से डिविजिबल होता है। कोई और नंबर लेके देख लो, 6 का स्क्वायर कर दो, 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36। 36 भी टू से डिविजिबल है, 2 1 जा 2 और ये आ गया 18। जब 6 का स्क्वायर टू से डिविजिबल तो 6 भी तो टू से डिविजिबल होगा। तो अगर किसी नंबर का स्क्वायर टू से डिविजिबल है बच्चों तो वो नंबर भी टू से डिविजिबल होगा। ये बात समझ में आई। ठीक है, किसी नंबर का स्क्वायर अगर टू से डिविजिबल है तो वो नंबर भी टू से डिविजिबल होगा। क्लियर। अब देखो यहां पर, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, p इज डिविजिबल बाय टू। जब कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल होता है, जब हमारा p जो है वो टू से डिविजिबल है, जैसे सपोज हमने 8 को डिवाइड किया 2 से, हमने क्या किया, 8 को 2 से डिवाइड किया। जब आपने डिवाइड किया तो आपका कुछ तो क्वोशिएंट आएगा,
कुछ तो आंसर आएगा। जब आप किसी नंबर को डिवाइड करोगे किसी नंबर से तो कुछ तो आंसर आपका आएगा। तो ऐसे ही जब p 2 से डिविजिबल है, जब p जो है हमारा वो 2 से डिविजिबल है, तो जब हम p को 2 से डिवाइड करेंगे तो कुछ तो हमारा आंसर आएगा। तो मीन्स जब p हमारा 2 से डिविजिबल होगा तो हमारे पास सपोज आंसर आया c। जब हमने p को 2 से डिवाइड किया तो हमारा क्या आंसर आया? हमारा आंसर आया c। कोई भी वेरिएबल आप यहाँ ले सकते हो, जरूरी नहीं कि यही लोगे, कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हो, ठीक है। तो जब हमने p को 2 से डिवाइड किया तो हमारा आया c। तो यहाँ से अगर हम p की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगी? वो आ जाएगी 2c। p की वैल्यू कितनी आई? 2c। इसको आप पुट कर दो इसमें, ये ले लो फर्स्ट इक्वेशन, ये वाली है ना, इसको, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। तो ये p की जो हमारी वैल्यू है वो आप इसमें पुट कर दो, ठीक है, इसमें पुट कर दो, पुट p इन इक्वेशन फर्स्ट, इसमें आप इसको पुट कर दो। तो जब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? देखो q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर मतलब 2c का क्या करेंगे हम? स्क्वायर करेंगे। अपॉन में क्या है? अपॉन में है 2, ये आ गया। तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 4c स्क्वायर बाय 2, 2 से ये हो जाएगा कैंसिल। तो q स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? q स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2c स्क्वायर। तो यहां से बच्चों c स्क्वायर की वैल्यू निकालो, तो c स्क्वायर कितना हो जाएगा? c स्क्वायर हो जाएगा q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। क्या आ गया? q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मीन्स जब q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, जब q स्क्वायर हमारा 2 से डिविजिबल है तो q भी तो 2 से डिविजिबल होगा। q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। यहां तक समझ में आया बच्चों? तो q भी क्या होगा हमारा? 2 से डिविजिबल होगा। तो फिर जब हम किसी को डिवाइड करेंगे, पहले मैं इसको थोड़ा सा साइड कर दूं, ऐसे, ठीक है। चलो, जब q आपका 2 से डिविजिबल है तो जब हम किसी नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ तो हमारे पास आएगा। यहाँ c आया था, सपोज यहाँ d आ गया। क्या आया? यहाँ आ गया d। तो अब यहाँ से q की वैल्यू निकालो। q की वैल्यू कितनी आ गई? q की वैल्यू आ गई 2d। ये आई आपके पास p की वैल्यू, ये आई आपके पास q की वैल्यू। हमने क्या कहा था स्टार्टिंग में कि p और q क्या है? को प्राइम नंबर्स है। p और q क्या है? को प्राइम नंबर्स है। लेकिन यहाँ पर p की वैल्यू आई 2c, q की वैल्यू आई 2d मीन्स इसमें 2 जो है वो कॉमन फैक्टर है। 2 जो है वो क्या है? कॉमन फैक्टर है। तो इसको अगर हम ऐसे लिखे p अपॉन q, p की वैल्यू 2c, q की वैल्यू 2d, तो देखो 2 जो है वो इसमें कॉमन है। 2 क्या है? दोनों में कॉमन है। तो जो हमने एज्यूम किया था, तो मीन्स हमारा जो एजम्पशन है वो गलत है। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पे एक कंट्राडिक्शन अराइज हुआ। यहाँ पर क्या हुआ? एक कंट्राडिक्शन अराइज हुआ कि जो हम लेके चले थे, जो हमने एज्यूम किया था वो हमारा गलत था। तो हम क्या लिखेंगे इसके बाद? इसके बाद बच्चों हम लिखेंगे 2 इज कॉमन। 2 क्या है हमारा? कॉमन फैक्टर है। 2 इज कॉमन फैक्टर किसमें? p एंड q में। 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। p और q का 2 क्या है? कॉमन फैक्टर है। तो दिस कंट्राडिक्शन अराइज ड्यू टू अवर रॉन्ग अजम्पशन, क्योंकि जो हमने एज्यूम किया था वो क्या था? वो गलत था। ड्यू टू अवर रॉन्ग अजम्पशन, इसीलिए हम कह देंगे कि क्या है? √2 एक क्या है? इज अ इरेशनल नंबर। √2 इज इरेशनल नंबर। बात समझ में आई बच्चों? √2 क्या है? हमारा एक इरेशनल नंबर है। समझ में आया कि हमें √2 की इरेशनैलिटी कैसे प्रूव करनी है? जब आप फर्स्ट टाइम इसको करोगे मे बी आपको लगे कि मैम ये क्या करा दिया, कुछ भी समझ में नहीं आया, हो सकता है। लेकिन हाँ, जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी लगे, क्योंकि इसमें ना तो कोई कैलकुलेशन है,
कुछ नहीं है, सिर्फ आपको एक दो स्टेप्स ध्यान रखने की कैसे करना है। √2, √3, √5, √7 कोई भी नंबर आ जाए सब आपको ऐसे ही करना है। कोई भी नंबर हो आपको सारे क्वेश्चंस ऐसे ही करने हैं। बात समझ में आई?